बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आज हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे विच इज़ T7, जो कि आप लोग ऑलरेडी इसको कंडक्ट कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ उसके आंसर्स और प्लस उसकी जो डिस्कशन है वाई दे आर आंसर आर करेक्ट एंड वाई अदर आर नॉट करेक्ट, तो इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा T7 के अंदर। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को पता है कि हमारे 2 चैप्टर हैं डेटाबेस के, वो इंक्लूड हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 6 विच इज़ टेबल एंड क्यूरी, एंड चैप्टर नंबर 7 विच इज़ रिपोर्ट एंड फॉर्म या फॉर्म एंड रिपोर्ट। ओके, तो इसमें सारे MCQs ऑलमोस्ट उसी से रेलिवेंट ही हैं। ठीक है, मैंने उसके लेफ़्ट राइट देखे हैं, वो चीज़ें जो हिडन हैं, जो मिस हैं, जो पेपर में आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की इसके अंदर डिस्कस कर दी। द फर्स्ट MCQs जो इसके अंदर है वो है जी द 2 फॉर्म लेआउट्स टाइप्स। आपको पता है फॉर्म के 4 लेआउट्स हैं, उसमें से 2 फॉर्म लेआउट्स जो कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं एट वन टाइम कैन डिस्प्लेड। उसमें से एक आप लोगों के पास टेबुलर है और दूसरा कौन सा है जी, दूसरा आप लोगों ने बताना है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी 4 हैं, कॉलमनर, एक जस्टिफाइड है, एक डेटा शीट। ठीक है, तो आप लोग देख लें, एक तो हो गया टेबुलर जो कि ऑलरेडी बता दिया गया, और दूसरा जस्टिफाइड है जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड एट सेम टाइम यू कैन डिस्प्ले। ठीक है, ये T7 के MCQs नंबर 1। उसके बाद MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेजिटिमेट सेक्शन फॉर फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करते होते हैं। मैं कोशिश की है वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख दिए ताकि आप लोगों को ना क्लियर हो जाएं चीज़ें। मतलब सबसे पहले फॉर्म डिटेल है जिसके अंदर फॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। उसके बाद आप लोगों के पास ग्रुप हेडर्स हैं, उसके बाद आप लोगों के पास फॉर्म हेडर्स हैं, और उसके बाद पेज फुटर्स हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म के ऊपर मौजूद होती है। तो आप लोगों से ये पूछा गया जी बताइए इसमें से कौन सा है जो लेजिटिमेट सेक्शंस होता है फॉर फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, तो वो होता है जी ग्रुप हेडर। ठीक है, जो भी फॉर्म के अंदर ग्रुप कंटेंट्स जो हैं उसका जो हेडर है उसको हम कहते हैं ग्रुप हेडर। MCQ नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा बी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया जी द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्म और अ रिपोर्ट्स आर कॉल्ड। फॉर्म के कई एलिमेंट्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ जर्नल हैं। ठीक है, तो उसमें से जो बेसिक हैं उसको हम फॉर्म के एलिमेंट्स को, एक है कंट्रोल, एक है ऑब्जेक्ट्स, एक विंडोज़, एक प्रॉपर्टीज़। तो चारों चीज़ें आपकी डेटाबेस में यूज़ होती हैं। इसका जो आंसर है वो है अल्फ़ा, कंट्रोल। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट जो होते हैं उनको हम कंट्रोल्स कहते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, टेबल के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट और चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। विंडोज़ बेटा जब आप डबल क्लिक करते हैं आपके सामने जो पेज खुलता है उसको हम एक विंडोज़ कहते हैं। और उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिलेशन की भी हैं, वो कुछ फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मतलब वो आप लोगों के पास इनकैप्सुलेशंस है, इंडेक्सेस हैं, आप लोगों के पास वो इनपुट मास्क है, आप लोगों के पास फील्ड वैलिडेशन रूल्स हैं, कुछ डेटा टाइप्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। कितनी जो डेटा है वो स्टोर हो सकता है, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो सकता है, इस तरह की सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा है, विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल्स। ओके, MCQs नंबर 4, विच कंट्रोल टाइप इज़ मोस्ट ऑफन एसोसिएट विद द बाउंडेड कंट्रोल। आपको पता है मैंने 2 कंट्रोल पढ़ाए थे, आपको याद करें, एक अनबाउंडेड कंट्रोल, एक बाउंडेड कंट्रोल, और तीसरा भी पढ़ाया था विच इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड कंट्रोल्स, राइट। तो ये 3 कंट्रोल्स हैं। तो आपसे MCQs जो है वो ये है कि विच कंट्रोल टाइप इज़ मोस्ट ऑफन एसोसिएट, मतलब जुड़ा होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप इसको इस तरह पढ़ें तो बाउंडेड कंट्रोल्स का कौन सा कंट्रोल टाइप है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कमांड बटन, ये बेटा आपको पता है वो साइड पे पैनल है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बटन, उनको कमांड बटन्स कहते हैं। लेबल्स जो हेड आते हैं, मतलब ID नेम, फादर नेम, उसके अंदर फिर हम वैल्यू लिखते हैं। नेम लेबल है, नीचे आपने अली लिखा तो अली जो है वो वैल्यू है। अच्छा, ये लेबल हो गया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, यस, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ये बाउंडेड कंट्रोल के साथ एसोसिएट होता है। और लिस्ट बॉक्स, ये आपको पता है जी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, लाइक आप लोगों के पास मल्टीपल जो आपने कंट्री पे क्लिक किया तो मल्टीपल जो कंट्रीज़ हैं वो आपके पास आ गए, जिसको हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, आप उसमें से कोई भी कंट्री जो आपको रिक्वायर्ड होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, MCQs नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी, विच कंट्रोल टाइप डू यू यूज़ टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड कंट्रोल। मैंने आपको बताया था 3 कंट्रोल, उसमें से कैलकुलेटेड कंट्रोल के अंदर आप कौन सी कंट्रोल टाइप यूज़ करते हैं, वो है जी कमांड बटन्स, नो कमांड बटन वंस अगेन, कॉम्बो बॉक्स आपको पता है जी, मल्टीपल बॉक्स, रेडियो बटन्स वगैरह, लिस्ट बॉक्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू। इसका भी आंसर जो है वो चार्ली है, विच इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। MCQs नंबर 5 का आंसर, MCQs नंबर 4 का आंसर भी टेक्स्ट बॉक्स है और MCQs नंबर 5 का आंसर भी टेक्स्ट बॉक्स है, ओके। विच इज़ नॉट अ व्यू फॉर डिस्प्लेइंग ए रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, जी वो कहते हैं जी कौन सा व्यू है जो रिपोर्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले नहीं करता, तो डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में तो हम फॉर्म बनाते हैं, लेआउट प्रीव्यू, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, ये सारे वो व्यू हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो डेटा शीट व्यू जो है वो हम रिपोर्ट के अंदर डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, विच इज़ नॉट अ व्यू, ठीक है, नॉट अ व्यू है, ओके। तो MCQs नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फ़ा। MCQs नंबर 7, द रिपोर्ट फुटर सेक्शन इज बोथ, एक रिपोर्ट का हेडर सेक्शन होता है, एक जर्नल सेक्शन होता है, एक फुटर सेक्शन होता है। तो रिपोर्ट का जो फुटर सेक्शन इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग, वो कहता है जी हेडर तो पता चल गया जी, वो टाइटल्स वगैरह बताता है, अगर आप लोगों ने बताना है मतलब फॉर्म के बारे में कोई ऊपर कोई नाम आना है किसी, लेट्स सपोज आप लोग रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो फीसों का रिकॉर्ड लेने के लिए, तो यूनिक का नाम ऊपर आएगा, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो वो उसका हेडर सेक्शन है। जनरल सेक्शन में कंटेंट्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, और फुटर सेक्शंस में नॉर्मली उसका सब टोटल, कोई वैल्यूज़ का सम, कोई एवरेज, परसेंटेज, एट द एंड कि ये टोटल बनता है, उसको हम टोटल्स कहते हैं, ठीक है। तो कहता है जी जो उसका फुटर सेक्शन है बताइए वो किस काम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो वो ग्रैंड टोटल्स वगैरह के लिए है जी। कॉलम हेडिंग्स, कॉलम की हेडिंग ID, नेम, फादर नेम्स, सब टोटल्स मतलब उनका जो मल्टीपल टोटल है उसको सब टोटल्स भी कहते हैं, मतलब 13, 15, तो इन दोनों को इकट्ठा करें तो 28, तो लेट्स सपोज 28 जो है वो टोटल है, लेकिन ये जो 15, 13 ये पिछली किसी वैल्यूज़ का टोटल है, तो ये उसका सब टोटल है, ओके। और उसके बाद पेज नंबर्स, ये बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड पेज के दरमियान में लगे होते हैं, टॉप पे, एंड पे, बॉटम पे, लेफ्ट राइट, पेज नंबर जितने ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर जगह ये यूज़ होते हैं। इवन फॉर्म जब आप प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा, रिपोर्ट सॉरी जब प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है पेज 1 of 3, 1, 2 of 3, 4, ठीक है, इस तरह ये चीज़ें उसमें डिस्प्ले होती हैं, ओके जी। विच फंक्शंस कैन नॉट बी यूज फॉर कैलकुलेट कंट्रोल्स इन द रिपोर्ट, जी बताइए कौन सा फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कंट्रोल में, रिपोर्ट के अंदर जो कैलकुलेटेड कंट्रोल है उसके अंदर कौन सा सेक्शन जो है या फंक्शन उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सम, यस अभी मैंने पीछे बताया कि वो टोटल वगैरह करता है, सम कर सकते हैं, एवरेज, AVG मीन एवरेज, उसके बाद काउंट मीन काउंट वैल्यूज़, और उसके बाद MPT, ये एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग कैलकुलेटेड कंट्रोल रिपोर्ट के अंदर हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। एंड MPT जो है बच्चों वो स्टैंड फॉर क्या है, मैग्नेटिक पार्शियल इंस्पिरेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका जो 8वें का करेक्ट आंसर जो है वो MPT है, ठीक है। दिस इज़ द फंक्शन एक्चुअली विच वी कैन नॉट यूज़ इन कैलकुलेटेड कंट्रोल्स ऑफ द रिपोर्ट्स। उसके बाद MCQs नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन यूज़र सेलेक्ट अ रिकॉर्ड इन अ फॉर्म एंड प्रेस डिलीट, जी लाइन दोबारा पढ़िए, कहते हैं जी व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब एक यूज़र जो है वो एक रिकॉर्ड को फॉर्म के अंदर सेलेक्ट करता है और डिलीट का बटन प्रेस कर देता है। तो इसकी ऑप्शंस आपने देखनी है जी। पहला, द रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड इन द फॉर्म एंड फॉर्म इज़ इट्स सोर्स टेबल, जो रिकॉर्ड है वो उसकी फॉर्म से भी डिलीट हो जाता है और उसके जो सोर्स टेबल है, क्योंकि आपको बताया ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लिंक है विद रिलेशन विद टेबल, तो वो कहता है जी वो रिकॉर्ड वहाँ से भी डिलीट हो जाता है और जो टेबल में पीछे स्टोर पड़ा होता है वहाँ से भी डिलीट हो जाता है, पहले ऑप्शन। दूसरी, द रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड इन द फॉर्म बट नॉट फ्रॉम द सोर्स टेबल, फॉर्म से तो डिलीट हो जाएगा लेकिन सोर्स में से डिलीट नहीं होगा, यानी कि वो एंट्री मौजूद रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्ड इज़ नाइदर डिलीटेड इन द फॉर्म और नॉट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड इज़ नॉट डिलीटेड इन द फॉर्म बट डिलीटेड फ्रॉम द सोर्स टेबल, वो वहाँ तो वैसे ही रहेगा लेकिन टेबल से। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बच्चों अल्फा है, रिकॉर्ड फॉर्म से भी डिलीट हो जाएगा और उसके सोर्स टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। दिस इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQs नंबर 9 अल्फा आंसर। MCQs नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन टू डेटा यूजिंग अ फॉर्म, ठीक है। आप लोग कौन सा जो है वो डेटा के साथ नहीं कर सकते बाय यूजिंग फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर आप प्रिंट नहीं कर सकते, फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर तो होता ही होता है, वो सॉर्ट मतलब आप उसको छांट सकते हैं, डेटा को एडिट मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म को प्रिंट नहीं करते। प्रिंट करना तो आपको रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा या क्यूरी में से जो रिकॉर्ड होता है उसको प्रिंट, मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड है कंट्रोल P करके उसकी प्रिंट ले लें, ऐसा नहीं होता।
वो सिर्फ एंटरिंग डाटा के लिए यूज़ होती है, आपको जस्ट डेटा एंटर करना है, आप उसको प्रिंट वगैरह नहीं कर सकते। 10वें का जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों डेल्टा। उसके बाद 11वां 11th एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फॉर्म ओवर द एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, वो कहते हैं जी जो एक्सेस ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें फॉर्म का एडवांटेज क्या है। तो पहली ऑप्शन, यूटिलाइज फील्ड प्लेसमेंट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डेटा एंट्री। ये एज इट इज़ जैसे आपके टेबल के अंदर वो फील्ड्स होती हैं, एज इट इज़ आपकी फॉर्म के अंदर भी वो फील्ड्स आ जाती हैं। और उसका बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो डेटा एंट्री है, जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो उसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आपका रिकॉर्ड जिस फील्ड का होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जाके स्टोर होता रहता है। ओके, उसके बाद दूसरा जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 11th का करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा। फॉर्म स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन मोर इफिशेंटली, यस वो ऊपर वाली चीज़ क्लियर होगी। फॉर्म शो द समरी ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, नो जी फॉर्म्स कैन नॉट बी एडिट, ऐसा नहीं है। फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड मतलब फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड को आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 12, व्हाट इज़ इन अ फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जी फॉर्म जो है वो क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, इट इज़ अ प्रिंटेड पेज वेयर यूज़र विल राइट देयर डेटा टू फिल इट अप। ये कोई एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट से है जिसके अंदर आप वो फिल कर दें तो वो फॉर्म है। ठीक है, पहली बात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात हो रही है, जनरल लाइफ में ये फॉर्म ही होता है, जैसे आपका एडमिशन फॉर्म तो वो फॉर्म ही है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये नहीं, वहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली होती है तो ये उसका आंसर आएगा यहाँ पे। इट इज़ एन इनपुट स्क्रीन, यस ये इनपुट स्क्रीन है विच इज़ डिज़ाइन टू इनपुट द डेटा और व्यूइंग द एंटरिंग डेटा ईजियर। तो ये क्योंकि डिस्प्ले स्क्रीन है जहाँ पे आप डेटा एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कोई भी बेकर्स, वो कोई भी शॉप वाला जो बंदा किसी शॉपिंग मॉल में आप जो शॉपिंग करते हैं और वो जो एंट्री कर रहे होते हैं, जो उसके सामने कलरफुल सा पेज है वो फॉर्म ही तो है। फॉर्म में और पीछे टेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही है और एक्चुअली द पर्सन इज़ यूजिंग द डेटा बेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है। अच्छा, विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट रिपोर्ट यूजिंग लेटर हेड। ठीक है, आप लोगों को कौन सी सेटिंग जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है अगर आप रिपोर्ट को लेटर हेड पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। जी ग्रुप, नो ग्रुप हेडर ग्रुप फुटर वैसे ही रहेंगे। मार्जिन्स, ठीक है, रिपोर्ट अपने हिसाब से प्रिंट होती है, जब लेटर हेड पे तो उस पर आपको पता है वो होता ही A4 साइज़ का है और आपको अकॉर्डिंग टू दैट लेटर हेड आपको उसके मार्जिन सेट करना पड़ेंगे ताकि कंटेंट जो होता है वो पेज से बाहर ना प्रिंट हो जाए। सेक्शंस नॉट, ओरिएंटेशंस नो, ओरिएंटेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो होती है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 14 में जी आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज़ है वो है जी इन द डेटा शीट फॉर्मेट्स डायलॉग बॉक्स विच इज़ नॉट एन ऑप्शन टू द बॉर्डर्स एंड लाइन स्टाइल्स। ठीक है जी, लाइन स्टाइल्स ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। एमसीक्यूज़ नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो डेटा शीट बॉर्डर नो, डेटा शीट अंडरलाइंस नो, कॉलम हेडर अंडरलाइंस यस, ये इसका करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज़ नंबर 14 का। और वर्टिकल ग्रिड लाइंस ने, ये जस्ट वो लाइंस होती हैं जिसमें आप लोग डिज़ाइन करते हैं फॉर्म को या रिपोर्ट को अपनी मर्ज़ी से। एमसीक्यूज़ नंबर 15, विच इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग अ डेटा शीट विंडो। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि डेटा शीट विंडोज़ को कस्टमाइज़ करने की इजाज़त नहीं देती। चेंज वन रोज़ हाइट। ठीक है, आप किसी भी रो की हाइट जो होती है उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है। आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं, आप कॉलम की विड्थ को सेट कर सकते हैं, आप फ्रीज़ अनफ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रीज़ में कॉलम मेन की तरफ आता जाता है, अनफ्रीज़ में वो उधर चला, हाइड में वो कॉलम टेम्परेरी, ये नहीं कि परमानेंटली आप उसको अनहाइड, ये शो की ऑप्शन होती है डेटाबेस में, उससे वो कर सकते। मतलब 6 कॉलम है, आपको पहला और छठा चाहिए तो दरमियान वाले 4 एक्स्ट्रा आप उनको सेलेक्ट करके हाइड कर दें। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 ही कॉलम रह जाएंगे जिनको हम यूज़ करते हैं, तो बाद में अगर आपको वो चाहिए तो आप उनको शो कर लें या ना हाइड कर लें। फ्रीज़ में क्या होता है, वो छठा आपको पहले के साथ चाहिए तो 4 उधर मूव कर जाएंगे, छठा इधर आ जाएगा, ये फ्रीज़ है। जब अनफ्रीज़ करेंगे तो ये आउट होता जाता है, एक एक स्टेप वापस चलता जाता है। और विड्थ क्या होती है बच्चों, ये विड्थ होती है, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा दूँ। फर्स्ट करें, देखिए ना, ये आप लोगों के पास कॉलम है, ये कॉलम है, तो ये कॉलम्स के दरमियान का जो एरिया है इसको हम कॉलम विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैंने विड्थ बढ़ा दी। एक होती है रो, एक रो ये जो इन दोनों के दरमियान में जगह है इसको हम रो हाइट कहते हैं, तो ये चेंजेबल नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप ये रो इधर ले आएँ और इसको रिमूव कर दें, ऐसा नहीं करने दिया जाता आपको एक्सेस के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ नंबर जो 15 है इसका करेक्ट आंसर अल्फ़ा है। एमसीक्यूज़ नंबर 16, विच इज़ नॉट अ कमांड दैट इज़ सेलेक्टेबल फ्रॉम द राइट क्लिक मेन्यू ऑफ द फील्ड कॉलम। ठीक है, फील्ड कॉलम के अंदर कौन सी कमांड है जिसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाइड कॉलम कर सकते हैं, रीनेम कॉलम्स। ठीक है, आप रीनेम कॉलम की ऑप्शन नहीं होती। हाइड अनहाइड, फ्रीज अनफ्रीज, सॉर्ट, डिसऑर्डिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स आप कर सकते हैं, नो इशू।
अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर 17, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज़ नोन एज, जी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज़ नोन एज। अब ये देखें, ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेटाबेस की डेफिनेशन है, लेकिन स्टाइल चेंज है, ठीक है। डेटा, मीटर डेटा, ये डेटा के अंदर एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो डेटा बेस है। ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट या डेटा या फाइल कुछ भी, तो उसको हम डेटा बेस ही कहते हैं। 17 का करेक्ट आंसर चार्ली। 18, व्हाट डू यू call the process of restricting the display of records in the table to those matching a particular criteria, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कौन सी टेक्निक, कौन सा प्रोसेस लगाते हैं, वो जी फिल्टरिंग है। फिल्टरिंग एक्चुअली यूज़ फॉर पर्टिकुलर क्राइटेरिया, उसको आपके रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। रिस्ट्रिक्टिंग टेक्निक है जिसमें आप रिस्ट्रिक्शंस ये प्रॉपर्टीज़ में जाके लगती हैं, ओके। और उसके बाद सॉर्टिंग इज़ एन अरेंजमेंट एंड शिफ्टिंग इज़ जस्ट एन वर्ड जिसका डेटाबेस से कोई लिंक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर MCQs नंबर 18 का वो अल्फ़ा है, फिल्टरिंग। MCQs नंबर 9 देखिए जी, इन द रिलेशनशिप विंडोज़, ठीक है। ये वो विंडो जो रिलेशनशिप मल्टीपल टेबल्स के आपस में जो लॉजिकल लिंक होते हैं उसको शो करती है, उसको रिलेशनशिप विंडो कहते हैं। व्हाट डज द अपीयरेंस ऑफ द सिंबल, ठीक है। सिंबल जो है उनकी अपीयरेंस क्या होती है, सच एज वन एंड द इन्फिनिटी सिंबल एट द एंड पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप लाइन मीन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कहता है जी एक इसके अंदर जो रिलेशनशिप विंडो है उसके अंदर जो सिंबल है जो कि एक वन को इंडिकेट कर रही होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ इन्फोर्स्ड। मतलब जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, दो तरह की है ना, एक एंटिटी इंटेग्रिटी, एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, वो यहाँ पे अप्लाइड हो चुकी है, इसका मतलब वन है। अच्छा, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ नॉट इन्फोर्स, नो। करेक्ट आंसर इज अल्फा। एन इनर जॉइन इज सेट, नो। एन आउटर जॉइन इज सेट, नो। तो MCQs 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा। MCQs नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू गेट डेटा फ्रॉम यूज़र। बहुत ईजी बच्चों, आप लोगों को कई बार बताया जी। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि यूज़र से डेटा लेने के लिए बनाया जाता है, बताइए जल्दी से। क्यूरी, नो। क्यूरी बेसिकली इज़ यूज टू सॉर्ट आउट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आप लगाते हैं, कोई क्राइटेरिया लगाते हैं, उस क्राइटेरिया के ऊपर उससे एक रिकॉर्ड को आपके सामने आ जाता है, ओके। पेजेस इज जस्ट नथिंग एंड हार्डवेयर फिजिकल, दिस वन इज पेज एक्चुअली, जिसमें आपके बेस्ट हैं, ठीक है। और ये लॉजिकली आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस हर जगह नज़र आता है जहाँ पे आप कोई टेक्स्ट, कोई कंटेंट, कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, उसको हम पेज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर्म, नो। फॉर्म इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड, yes, form is a valid object of database. Actually this is the object which is used to retrieve or receive the data या enter the data into the database. डेटाबेस के अंदर आपने डेटा एंटर करना है तो फॉर्म ही वायद होती है। आपके साथ टेबल बैक एंड की चीज़ है। टेबल उस रिकॉर्ड को सिर्फ रिसीव कर रहा होता है फॉर्म के थ्रू और अपने पास स्टोर कर रहा होता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल के अंदर डाटा एंट्री नहीं कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं। क्योंकि जो टेबल है उसकी जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शीट की तरह होती है, मतलब आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट, और उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि आपको फील्ड्स के प्रॉपर नेम नहीं पता होंगे, आप प्रॉपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे। आपने CNAC नंबर लगना है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ में या उसके फॉर्मेट में पीछे लिखा हुआ है कि पहले 5 फिर 7 फिर एक और नंबर आएगा, लेकिन आप जब उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल में ले जाके कर रहे होते हैं तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से एंट्रियाँ हो रही होती हैं, ओके। तो रिपोर्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू रिट्रीव द डेटा ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया फ्रॉम द डेटाबेस। तो उन्होंने आपसे पूछा जी डेटा गेट करता है फ्रॉम यूज़र, फ्रॉम डेटाबेस होता तो यहाँ आ जाता रिपोर्ट और क्यूरी, में इसको गलत ना कहता। अभी आप यूज़र है तो यूज़र में फॉर्म आएगा। MCQs नंबर 20 का करेक्ट आंसर C। अच्छा, उसके बाद जी 21 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेजिटिमेट सेक्शन फ्रॉम द फॉर्म हेडर्स। तो वो आप लोगों के पास आ गया जी ग्रुप हेडर्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फॉर्म डिटेल्स, फॉर्म हेडर्स, पेज नंबरिंग, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के पास आ गए, तो इसको हम कहते हैं जी ग्रुप हेडर। MCQs नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू और प्रिंट द डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स। जी क्यूरी, नो। क्यूरी ऑर्गेनाइज मैनर में होती है, लेकिन वो सिर्फ कोई पर्टिकुलर डेटा लेके आती है। मल्टीपल डेटा लाने के लिए तो आपके पास होती है रिपोर्ट, यस। जो MCQs नंबर 22 इसका करेक्ट आंसर रिपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद टेबल आपको पता है जी द रिलेशन विच एक्चुअली द बैक एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस एंड यूज टू होल्ड द डेटा। As I told you few minutes ago, form is an object which actually receive the data from the user, and form have all that fields जो कि आपके टेबल के अंदर fields होती हैं, वो सारी की सारी fields आपके
फॉर्म के अंदर भी होती हैं। जितने कॉलम टेबल में उतने ही कॉलम, उतने ही टैब आपके जो होते हैं वो फॉर्म के अंदर होते हैं, ताकि जो जो रिकॉर्ड आप जिस जिस पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जाके आपके टेबल या रिलेशन के अंदर स्टोर होता जाए। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर 23, टू असाइन ए मैक्रो टू एन इवेंट यूज़र नीड टू ओपन ए फॉर्म्स इन डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो आप लोगों ने एक जो इवेंट है, इवेंट को आपने कुछ असाइन करना है, तो आप लोगों को उस फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में खोलना है। किस चीज़ को? इवेंट को। ठीक है, तो इवेंट इज द ऑप्शन। MCQ नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इवेंट। प्रॉपर्टी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रॉपर्टीज बेसिकली द ऑल पर्टिकुलर लॉजिकल सेट्स जो कि आपकी डेटाबेस टेबल रिलेशंस के अंदर पर्टिकुलरली लगाए जाते हैं, ताकि आप जब डेटा एंटर कर रहे हो तो आप मिस्टेक्स ना करें। और टाइटल्स एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, जो भी कोई किसी अदारे का नाम है, कोई चीज़ है। और उसके बाद मैक्रोज द वैल्यूज़, ठीक है, जो कि आप पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर 23 का वो है अल्फ़ा। 24 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टैब कंट्रोल इन द फॉर्म इज़ इनकरेक्ट। कहता है जी टैब कंट्रोल के फॉर्म के अंदर जो टैब कंट्रोल्स होते हैं, टैब कंट्रोल्स क्या हैं बेटा? ये फर्ज करें, ये आप लोगों के पास है, ये है, ये जब आप लोग इस पर कर्सर क्लिक करें, या तो कर्सर इधर आएगा या कर्सर इधर आएगा, तो ये टैब कंट्रोल्स हो गए। तो कहते हैं जी बताइए इसके अंदर MCQ नंबर 24 में कहता है जी कौन सी स्टेटमेंट है जो टैब कंट्रोल फॉर्म्स के लिए इनकरेक्ट है? तो इट कैन कंटेन ओनली वन ऑब्जेक्ट, नो, ठीक है, यू कैन कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट डिफाइन अ लेयर्ड स्पेस, यस। which is a control object, yes. It is a control object, yes. It is created in multi pages forms, yes. तो कौन सी इनकरेक्ट है? वो है जी कंटेन ओनली वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दिस। तो MCQ नंबर 24 का करेक्ट आंसर जो बच्चों है वो है अल्फ़ा। 25 पे आ जाइए, विच कंट्रोल लेट्स अ यूज़र क्रिएट मल्टीपल पेज इन अ फॉर्म्स। ठीक है, कौन सा कंट्रोल है जो मल्टीपल पेज फॉर्म्स के अंदर क्रिएट करने की आपको अलाउ करता है? चेक बॉक्स कंट्रोल, नो। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, नो, ये जस्ट वैल्यूज़ हैं जिसमें से आपने कुछ सिलेक्ट करना। ऑप्शनल ग्रुप कंट्रोल्स, नो। टैब कंट्रोल्स, डेल्टा, यस। टैब कंट्रोल बेसिकली इज ऑप्शन विच अलाउ यू टू क्रिएट द मल्टीपल पेज फॉर्म्स। ठीक है, ये फॉर्म की मेन फॉर्म भी क्रिएट हो सकती है, सब फॉर्म भी क्रिएट हो सकती है, इट्स अप टू यू। मल्टीपल पेजेस की फॉर्म अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो MCQ नंबर 25 का करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी 26, ऑन द प्रॉपर्टी शीट विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कंटेन दी कैप्शन प्रॉपर्टी। कहता है प्रॉपर्टी शीट आ गई, प्रॉपर्टी की पूरी शीट है, तो कहता है बताइए इसमें से कौन सा जो वो कैप्शन प्रॉपर्टीज़ लेता है, इसमें कंटेन करता है, वो कौन सा है जी? वो डेटा, नो। डेटा इज़ जस्ट अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप जस्ट अनमैनिपुलेटेड और अनसॉर्टेड और अनअरेंज्ड डेटा जो वैल्यूज़ वो डेटा होती हैं। इवेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इवन असल में वो मैक्रोज हैं फॉर्म के अंदर जिनको हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फॉर्मेट, यस, फॉर्मेट एक्चुअली इज़ द प्रॉपर्टी जिसमें आप कैप्शन प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं फॉर्म के अंदर। और उसके बाद अदर्स, अदर मीन अदर्स, ठीक है, इसकी कोई इस ऑप्शन को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सारी बाकी ऑप्शंस के बारे में बात हो रही है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मेट, ठीक है, सी, चार्ली जो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑप्शन ग्रुप। कहता है जी ऑप्शन ग्रुप का कौन सा पार्ट नहीं है बताइए जी? ऑप्शन बटन लेबल्स, ये तो पार्ट होता है उसका। ऑप्शन ग्रुप फ्रेम्स, ये भी पार्ट होता है। और ऑप्शन ग्रुप लेबल्स, ये भी पार्ट होता है। ऑप्शन ग्रुप बटन्स, ये पार्ट नहीं होता, ये जस्ट सेल्फ क्रिएटेड है आपको कंफ्यूज करने के लिए या बताने के लिए कि फॉर्म के अंदर ये भी होते हैं। आप इसके कंट्रोल्स पढ़िए, बाउंडेड, अनबाउंडेड, वहाँ से ही आपको सारे MCQs मिल जाएंगे। अच्छा, 27 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है डेल्टा, ऑप्शन ग्रुप बटन्स। 28 पे आते हैं, एन इज़ एन इमेज कंट्रोल द डिस्प्ले द बैकग्राउंड्स ऑफ द पेज ऑन द फॉर्म और रिपोर्ट। कहता है जी बताइए इनमें से कौन सा है जो कि पेज के फॉर्म और रिपोर्ट के पीछे नज़र आ रहा होता है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, तो वो कौन सा है जी? वो जी लेजेंड्स, नो, ठीक है, दिस इज जस्ट इंग्लिश वर्ड, थिंग विच आर very intelligent and they are very important for some sort of organizations, they are legend, ठीक है, ये वर्ड हो सकता है कोई स्पोर्ट्समैन, कोई क्रिकेटर, कोई पर्सन, एनीथिंग। ओके, उसके बाद आइकन बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं, वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आता है, जिस पर आप क्लिक करके किसी ऐप को एक्सेस करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं, उसको आइकन कहते हैं।
लोगो लोगो जनाब जैसे आप लोगों के पास कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके ऊपर जो वो पर्सन बने हैं या कोई एरो कुछ जहाज़ बने हैं, अब उसके नीचे गेम का नाम लिखा हुआ है तो वो उसका आइकन जो है उसके अंदर जो भी चीज़ आप जैसे अब यूनिक है तो यूनिक का सर्कल जिसके अंदर वो आप लोगों को वो रोशनी और वो सारी शम्मा नज़र आ रही है, ये लोगो है, ठीक है। और उसके बाद होता है वाटर मार्क। वाटर मार्क इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस 28 की। वाटर मार्क क्या होता है बेटा, ये आपका पेज है, लेट्स सपोज ये आपका पेज है और इस पेज के अंदर आपने ऐसे लिख दिया जी यूनिक एंट्री टेस्ट, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आप इसको जब भी प्रिंट करेंगे तो ये जो लाइंस हैं ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वाटर मार्क। कहता है कि ये फॉर्म और रिपोर्ट दोनों में आप अपनी मर्ज़ी से इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं ये इस बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे होते हैं। 28 का करेक्ट आंसर इज डेल्टा। उसके बाद 29 पे आ जाते हैं। यू हैव अ कमांड बटन इन द फॉर्म फुटर, ठीक है, फॉर्म हेडर, फॉर्म फुटर। अब अच्छा मैं ये थोड़ा डिफाइन कर दूं आप लोगों को। ये हेडर, यहाँ पे कोई अदारे का नाम, यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह आ जाता है। फुटर ये जर्नल सेक्शन होता है जिसके अंदर वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। ये समझ आ गई। दिस वन इज़ कॉल्ड हेडर, दिस वन इज़ कॉल्ड फुटर, दिस वन इज़ कॉल्ड जर्नल सेक्शन ऑफ फॉर्म। अच्छा अब एमसीक्यूज देखिए। एमसीक्यूज नंबर 29, यू हैव अ कमांड बटन द फॉर्म फुटर। वो कहता है जी आप फॉर्म फुटर के ऊपर कोई कमांड बटन रखते हैं। यू क्लिक द टेबुलर कंट्रोल लेआउट्स, आप टेबुलर कंट्रोल लेआउट्स को क्लिक करते हैं। अटैचमेंट लेबल विल बी एडेड इन व्हाट सेक्शन। जी वो कहता है जी आप यहाँ पे आप लोगों के पास एक बटन है, आप उसको क्लिक करते हैं तो उसमें जो सेक्शन है वो कहाँ पे ऐड होता है, वो फुटर पे ऐड नहीं होता बच्चों, वो हेडर में जाके उसका पूरा का पूरा सेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। हेडर के अंदर चेंजिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे इस बटन को आप क्लिक करते हैं या कुछ चीज़ इसके ऊपर चेंज करते हैं तो डिटेल्स रिगार्डिंग दिस होती है इसकी ऑप्शन ए। उसके बाद फॉर्म फुटर आपको अभी बता दिया कि ये फॉर्म फुटर होते हैं। फॉर्म हेडर जो टॉप के ऊपर आते हैं जिसमें किसी का नाम आता है। और पेज हेडर बेटा ये किसी पेज के ऊपर होते हैं। कोई भी पेज अलर्ट ये आप लोगों के पास पेज है तो इसके ऊपर ये जो नाम आ रहा है इसको हम पेज हेडर कह सकते हैं, ठीक है। जब हमने प्रिंट किया तो ये उसके साथ ही आ गया जी एंटी टेस्ट प्रोग्राम, या उसके ऊपर वो लिखा हुआ है कंप्यूटर्स ई कैट या फन गेट के टेस्ट, तो इसको हम कहते हैं ये हेडर है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली, फॉर्म हेडर्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 30 पे। दी अलाउ डैश प्रॉपर्टी कंट्रोल वेदर न्यू रिकॉर्ड्स कैन बी एडेड थ्रू द फॉर्म्स, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को अलाउ करती है कि आप नया रिकॉर्ड जो होता है उसको फॉर्म के अंदर एडिट कर लें। एडिशंस, एडिट, डिलीटेशंस और डेटा एंट्री, ठीक है, ये तीन है। तो सबसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एडिशन। एडिशन बेसिकली इज़ अ कंट्रोल, इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ अलाउड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स और न्यू डेटा इनटू द फॉर्म फॉर्म। और एडिट इज़ एन ऑप्शन विच इज़ एक्चुअली यूज टू मॉडिफाइड। और डिलीटेशन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप वो जो डेटा है उसको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम द मेन पेज एंड फ्रॉम अदर पेज। एंड डेटा एंट्री इज़ जस्ट अ प्रोसेस जिसमें वो जो लड़का खड़ा होकर वैल्यूज़ एंटर कर रहा है वो डेटा एंट्री ऑपरेशन कर रहा है, सिंपल, ठीक है। वो कहाँ कर रहा है, जहाँ उसकी रिक्वायर्ड फील्ड है उसके अंदर वो वैल्यू एंटर करी जा रहा है। तो एमसीक्यूज नंबर 30 की जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वो बचा एडिशंस, ठीक है। तो अल्फ़ा इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस। होप सो आप लोगों को कुछ लर्निंग इसमें से हुई होगी, आपने कुछ न्यू लर्न किया है आपके इस चैप्टर नंबर 6+7 और T7 में से, ठीक है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई सेक्शन, कोई फुटर, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, आप कंफ्यूज हैं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपकी चीज़ें और क्लियर कर दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।